एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू अवर वीकली सेशन। नाजरीन, आज है जो है हमारे साथ जो है वो अजीत कुमार मौजूद हैं। ही इज़ द रिसर्च एनालिस्ट ऑफ डरसन सिक्योरिटीज़। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं नाजरीन आप लोगों को बताना चाहूँगी, ये जो सेशंस होते हैं वो डेली आप लोगों को जो है वो अपडेटेड रखने के लिए होते हैं। और अगर आप लोग जो है वो हमारे सेशन से बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग काइंडली हमारे जो चैनल है वो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किएगा। इसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस किएगा ताकि आप लोग जो है वो हमारी डेली लाइव सेशन से अपडेटेड रहें। तो काइंडली हम जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने गेस्ट को इनवाइट करते हैं। हेलो अजीत कुमार, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ आर यू? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज की मार्केट की बात करते हैं। हमने जैसे कि देखा कि मार्केट में ये कुछ र्यूमर्स आई हैं, कुछ न्यूज़ेस आई हैं कि मार्केट जो है वो 7 to 8 thousand पॉइंट्स की जो है वो करेक्शन ले सकती है आगे। तो आप अगर कुछ बताना चाहें टेक्निकली कि क्या ये बात र्यूमर सच है, कोई इसमें जो है वो क्या मार्केट जो है वो आगे करेक्शन ले सकती है? जी, मार्केट का जो है ना अभी वो एग्जैक्टली ये तो र्यूमर्स हैं। कोई हम्म। इसमें जो है ना वो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अभी कुछ सेक्टर स्पेशली स्क्रिप्ट हैं जिनकी वजह से जो है ना आज के पॉइंट्स जो है वो डाउन हुई हम्म। हैं। लेकिन इन फ्यूचर कोई भी ऐसा नहीं है कि ये मार्केट जो है ना बहुत वो नीचे आने वाली है। अभी भी कुछ स्पेशली सेक्टर्स हैं जिनमें कोई अपसाइड इतना मोमेंटम नहीं आया है कि वो मोमेंटम अगर आता है तो ये मार्केट जो है ना इसको हम पॉजिटिवली ही देख सकते हैं। लेकिन फॉर नाउ कोई इसकी कोई जो 7-8 थाउजेंड की ये मार्केट की रूमर्स हैं। कोई ऐसी 7-8 थाउजेंड की कोई भी करेक्शन जो है ना वो एक्सपेक्टेड नहीं है। कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जिनकी वजह से जो है बाकी डाउन हुई है। आपको उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ थी जिसकी वजह से आपको ने जो है ना हम्म। मार्केट को थोड़ा वो नीचे आया आज भी उसकी वजह से। वो एक इंडेक्स में एक उसका बड़ा वेटेज होता है जिस वजह से जो है ना इंडेक्स के पॉइंट्स जो है हम्म। कम हुई है। अदरवाइज जो है मार्केट जो है वो ओवरऑल जो है मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो पॉजिटिव सेंटीमेंट है। और क्योंकि हमारी ओवरऑल इकोनॉमी जो है ना अभी ऑन द ट्रैक आ रही है देन हम्म। जिसको देख के हम लगता है कि मार्केट जो है ना ओवरऑली ये जो है इन नेक्स्ट 3 to 4 months और मे बी 6 months जो है ना ये मार्केट अबाउ 90 और 95 के टच कर सकता है। सही सर, हपको की आपने बात की तो आज रिपोर्ट भी आई हपको की। तो इसके बारे में जो है वो आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ ब्रीफ देना चाहेंगे? क्योंकि इस रिपोर्ट में ये भी मेंशन था कि 200 रुपीज, 200 रुपए का जो है वो ये 2016 में जो है वो एक्सपेक्टेड है कि ये हो सकता है। अभी फिलहाल तो इसके रेट 93 चल रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि इन फ्यूचर इसके रेट जो है वो बढ़ जाएंगे। तो आप कुछ ब्रीफ देना चाहेंगे इस रिपोर्ट के बारे में? सर, मैम ये तो रिपोर्ट तो इंडिविजुअल हाउसेस की होती है। वो अपनी टारगेट प्राइसेस होते हैं तो ये कोई वो पर्टिकुलरिटी नहीं है कि वो 200 को टच करेगा। वो हाउसेस हर हाउसेस की अपनी एक एनालिस्ट की एक फोरकास्टिंग होती है। वो लाजमी नहीं है कि वो फोरकास्ट टच करे या ना करे। लेकिन हमको एज ए कंपनी उसमें बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट दिख जा सकता है क्योंकि आज भी उनका नोटिस आया था। वो बीवाईडी के साथ उनका ये जो डील हुई है तो वो आज ऑफिशियली वैसे नोटिस आया था कि वो बीवाईडी का जो प्लांट उनका उसकी भी कंस्ट्रक्शन चल रही है घरों में। तो उसके ऊपर भी वो बीवाईडी की कार मैन्यू यहाँ पे असेंबल करेंगे और उसके बीवाईडी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो पाकिस्तान की मार्केट में जो उसकी मार्केटिंग और सेल्स करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है क्योंकि वो हबको का ओवरऑल ही अच्छा। वो एक प्लांट जो है आईपीपी की गवर्नमेंट के साथ जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था 27 में वो एक्सपायर होना था। वो गवर्नमेंट ने जो है ना उससे पहले वो एक्सपायर कर दिया है इफेक्टिव फ्रॉम द अक्टूबर 24। तो उस वजह से जो है मार्केट में कुछ टाइम के लिए वो स्टॉक जो है ना वो एक सेंटीमेंट आया था। बिहेवियरल फाइनेंस का एक कॉन्सेप्ट होता है तो जिसकी वजह से जो है ना सारे इन्वेस्टर्स जो है वो सेलिंग पे आ गए थे जिसकी सेलिंग प्रेशर में इसकी प्राइस डाउन हुई है। बाकी इसकी जो फंडामेंटली वैल्यू है वो नो डाउट इसकी 130-150 से अबव का ये स्क्रैप है। तो अभी ये बहुत वो वैसे नीचे है। लेकिन हबको एज ए कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। ये 200 टच करेगा या नहीं क्योंकि ये तो हर एनालिस्ट की अपनी एक फोरकास्टिंग होती है। लेकिन हाँ ये इसमें बहुत अच्छा खासा जो है ना अबव 40% जो है ना अपसाइड देखा जा सकता है। सही। सर, पर्सनली अगर मैं पूछना चाहूँ तो आपको आपको कैसा लगता है?
हबको जैसे कि मैंने बताया ना, हबको बहुत अच्छा कंपनी है। अभी हम्म। इसकी जो कुछ रिसेंट जो है आईपीपीज के जो प्लांट के सिलसिले में उनकी जो न्यूज़ आई थी, उसकी वजह से जो है ना इनको हम्म। थोड़ा वो मार्केट ने इसको नेगेटिव लिया और इसको हम्म। फ्लोर वगैरह लगे थे। इस वजह से अभी इसकी जो प्राइस है बाइंग के सिलसिले में हिसाब से, तो अभी इसकी प्राइस बहुत जो है ना सूटेबल प्राइस पे आया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप आपको जो है बहुत एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट हो सकती है, क्योंकि हम्म। इसको आप कुछ टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो ये आपको अच्छा खासा रिटर्न जो है ना अर्न करके दे सकता है। सही। सर, सर्वे की भी आज मटेरियल रिपोर्ट जो इंफॉर्मेशन आई, तो काइंडली इसको भी थोड़ा ब्रीफ कर दें। सॉरी मैडम, साले के बारे में तो मैं अभी कुछ आपको जो है ना डिटेल हम्म। ब्रीफ नहीं कर सकता। कि सही। उसकी कोई रीजन आप जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है सर्वे में, या कोई एनी अदर रीजन? नहीं, वो हमारी कवरेज में नहीं है, तो उसको हमने थारोली स्टडी नहीं किया है, तो मैं आपको उसको उसका जो है ना एक गैस में बता सकूं वो अच्छा नहीं है, क्योंकि उसकी जो है ना बैकएंड पे फंडामेंटल मुझे पता नहीं है। सही। नो प्रॉब्लम सर। ATRL, अटक रिफाइनरी, इसके बारे में आपका क्या व्यू है? बहुत न्यूज़ेस चल रही हैं इसके बारे में, तो क्या आप जो है सजेस्ट करेंगे इन्वेस्टर्स? रिफाइनरी आइटम्स जो है पाकिस्तान में, वो एक ट्रेडिंग आइटम्स हैं। उसमें जो है वो एक लॉन्ग टर्म होल्ड वाले आइटम नहीं है। तो ये जब मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आता है तो वो रिफाइनरी के आइटम्स को चला लेते हैं। तो अटक रिसेंटली जो है, अटक एज ए ग्रुप जो है ना रिसेंटली उन्होंने बहुत परफॉर्म किया है। तो अटक के रिफाइनरीज में, अटक रिफाइनरी में भी कैप लगे हैं, अटक सीमेंट में भी कैप लगा था। अटक पेट्रोलियम भी जो है ना उसको उसने भी अपना हाईएस्ट टच किया था। तो ये सारे अटक एज ए ग्रुप अभी परफॉर्म कर रहा है। अदरवाइज बाकी इन पर्टिकुलर अटक रिफाइनरी का आप पूछें तो रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी को जो है ना आप एक इन्वेस्टर जो है ना वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए जा सकता है, कि जब भी वो उसको थोड़ा डाउन साइड आए तो आप उसमें जा एनो, और जैसे ही आपको अपना रिटर्न मिल रहा है आप निकल जाएं, क्योंकि उसमें कोई वो मोमेंटम बहुत ज़्यादा होती है। वो अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा होता है रिफाइनरी आइटम। तो रिफाइनरी को एक जो है ना इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जो है ना मोस्टली एनालिस्ट जो है ना वो प्रेफर नहीं करते, क्योंकि आप हम्म। इसके, ये ट्रेडिंग आइटम है, आप शॉर्ट टर्म के लिए लें और जैसे ही आपको गेन मिले आप निकल जाएं उससे। सही। ठीक। सर, वफाकी हुकूमत में जो है वो आज जो है वो IPPs को जो है वो 72 अरब जो है रुपए देने को कहा है। तो अगर इसके बारे में कोई आपको इन्फॉर्मेशन है तो काइंडली हमें ब्रीफ किएगा कि कितनी पेमेंट मिलेगी, और जो है वो अर्निंग और डिविडेंड भी जरा जो है वो थोड़ा ब्रीफ कर दें इनकी, कौन आप कौन सी IPPs की? ये 5 आईपीपीज की जो अभी उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किए हैं, तो उनके जो प्रीवियस ड्यूज हैं अप टू द अक्टूबर 24, तो वो ड्यूज हैं उनको, वो गवर्नमेंट के साथ उनकी जो डील भी इसी बेस पे हुई है कि पुराने ड्यूज गवर्नमेंट पे ऑफ करेगी। देन हम्म। जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होगा। तो वो कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट है, तो उसमें गवर्नमेंट के जो भी ड्यूज हैं वो गवर्नमेंट पे आउट करेगी। उसमें मेजर चंक जो है वो हबको का है, क्योंकि सबसे बड़ा जो था वो हबको का पावर प्लांट था 1200 मेगावाट का। बाकी कुछ लाल पीर है और दूसरे कोई टोटल 5 जो है ना प्लांट है जिनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ है। तो हम्म। वो उनको पेमेंट जाएगी। और उसके अलावा जो है नेक्स्ट 18 पावर प्लांट, अदर 18 पावर प्लांट हैं जिसके साथ जो गवर्नमेंट जो है रीनेगोशिएट कर रही है आईपीपी पेमेंट की सिलसिले में, कैपेसिटी पेमेंट की। तो वो करंटली जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है कि टेक और पे, क्या का कॉन्ट्रैक्ट प्लांट्स की जो भी कैपेसिटी है उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है ना पेमेंट करती है। अब उसको जो है ना रीनेगोशिएट करके उस कॉन्ट्रैक्ट को हम्म। रिन्यू कर रहे हैं, जिसमें जितना जिस प्लांट से जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, जितनी परचेस करेगी गवर्नमेंट, उसके उतना ही पेमेंट होगा। पहले वो सिलसिला नहीं था, पहले वो 1200 मेगावाट का अगर प्लांट है तो 1200 मेगावाट की पेमेंट जाती थी। अच्छा, तो ये पेमेंट जो है, जो स्पेशली जो अभी 5 पावर प्लांट जो है उनके कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुए हैं, तो वो पेमेंट उनको जाएगी। तो फिर वो पेमेंट इन सिलसिले में तो उनकी एक कैश फ्लो बढ़ा सकता है। बाकी अर्निंग इन नेक्स्ट फ्यूचर जो है उनकी अर्निंग पे इम्पेक्ट होगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो रहे हैं। तो अभी तो वो कैश फ्लो आ रहा है, लेकिन आगे चल के उसकी अर्निंग पे बहुत इम्पैक्ट होगा, जिसमें हबको को एक कोई खास इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि उनके 3 और प्लांट हैं जो सीपैक के अंडर आते हैं, चाइनीज के अंडर आते हैं। तो वो
उस पे जो है ना गवर्नमेंट रीनेगोशिएट नहीं कर सकती। वो एक इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट है, इंटरनेशनल इशू है, देन उस पे कोई रीनेगोशिएट नहीं हो सकता। तो बाकी जो लाल पीर और कुछ और प्लांट्स हैं जिनकी अर्निंग बहुत ज़्यादा हिट हो जाएगी, अराउंड 60 to 70% रिस्पेक्टिवली। हर किसी का अपनी एक कैलकुलेशंस है, उस हिसाब से जो है ना हर प्लांट की जो है अर्निंग जो है इन फ्यूचर इम्पैक्ट होगी। लेकिन अभी कैश फ्लो आएगा, तो इस कैश फ्लो का फिलहाल तो हबको को अच्छा बेनिफिट हो सकता है कि वो उसमें बीवाईडी के प्लांट वगैरह में अपनी जो है ना कैपेक्स लगा सकता है इस कैश से। हम्म ठीक, इन दिस पॉइंट हम मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर किसी की भी कोई भी क्वेरी हो तो काइंडली माइक ऑन करके पूछ ले। सही अच्छा। सर। जी जी, सबा जावेद जी काइंडली। जी सबा जावेद, कोई क्वेश्चन है आपका? जी जी, आवाज आ रही है। जी, काइंडली कंटिन्यू। जी, मैं पूछ रहा था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है जो है वो बेहतर है, या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो एक बेहतर ऑप्शन है स्टॉक मार्केट में। सर आपको क्वेश्चन समझ। जी 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 बिल्कुल। सर ये इसमें जो है ना पर्टिकुलर हर इन्वेस्टर्स की जो अपना एक एपिटाइट होता है, वो उस हिसाब से बेस्ट होता है कि कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, कोई शॉर्ट टर्म के लिए। ये ऐसा कोई रूल नहीं है कि शॉर्ट टर्म आप बेनिफिट है आपका। वो तो आपका एपिटाइट क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपके पास टाइम पीरियड कितना है, आपको किस वजह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का रीज़न क्या है आपका। तो वो सारी चीज़ें जो है ना मैटर करती हैं। तो बाकी शॉर्ट टर्म के एक कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स होते हैं जिसमें आप शॉर्ट टर्म ही इन्वेस्टमेंट करें तो बेहतर है। कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें आप लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे वो बेहतर है। तो वो स्टॉक टू स्टॉक वेरी करता है, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर वेरी करता है। वो एक आपका मार्केट का ओवरऑल वो सेंटिमेंट नहीं होता कि आप फिलहाल उसमें शॉर्ट टर्म के लिए जाएं या लॉन्ग टर्म के लिए जाएं। तो कैप्टो के बारे में आप क्या कहेंगे? कैप्टो जो है वो बाई किया हुआ है, लेकिन उसे डिविडेंड देने के बाद आप उसके हालात दे रहे हो, तो क्या ये रिकवर करेगा इन फ्यूचर? सर सर नाम बताएं फिर से, कौन सा बोला? सॉरी, कैप्टो, कैप्टो पोर्ट अभी पावर प्लांट है। कौन सा पावर प्लांट? पोर्ट अभी। कोडाडू, अच्छा। इसका एग्जैक्टली मुझे वो इन टर्म्स ऑफ आइडिया नहीं है इनका ये पावर प्लांट जो है उसमें भी नहीं आता, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन में तो नहीं आता। लेकिन ये इनका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो रिन्यू होगा तो उसमें इनको अर्निंग को इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये आगे चल के जो है ना इनकी डिविडेंड और अर्निंग जो है ना नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकती है। जी सर, थैंक यू। ओके, किसी और का कोई अगर क्वेरी हो तो काइंडली माइक ऑन करके पूछ ले। पांच वालों में तीन हुए। जी सर, मैं फ्यूचर आपके पूछना चाहूंगी कि मारी पेट्रोलियम का क्या फ्यूचर है, आप कैसा जो है वो इसको देख रहे हैं आगे? मैम मारी मारी का एक मारी पेट्रोलियम बहुत अच्छा हम्म। कंपनी है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी उनके पास बहुत सारे रिजर्व्स हैं, ऑयल हैं जिन पे और आगे चल के इस पे भी जो है ना काफ़ी और डिस्कवरीज जो हैं वो ड्यूज हैं, और वो वेल जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे। तो मारी का फ्यूचर बहुत अच्छा है। हमारी अभी उसकी कुछ इसके इश्यूज थे, टैक्स के सिलसिले में कंफ्यूजन थी इन्वेस्टर्स को, और टैक्स डिडक्शन के सिलसिले में, तो उस वजह से इसको जो ना प्राइस को थोड़ा नीचे लेके आए हैं। लेकिन आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो ये एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, अच्छा डिविडेंड रिटर्न यील्ड देता है, और उसके अलावा इसका अपसाइड भी है। तो ये आप एक लॉन्ग टर्म होल्ड वाला स्टॉक है, आप लेके इसको रख लें। तो ये पाकिस्तान में जो ना इसकी बहुत बड़ी बात है। सही।
सर सेशन को रैप अप करते हुए मैं लास्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। कल जैसे कि लास्ट डे है, फ्राइडे है, वीक एंड ऑफ द वीक है, और नेक्स्ट जो है वो हम रोल ओवर वीक देख रहे हैं। तो क्या जो है वो सजेस्ट करेंगे आप इन्वेस्टर्स को कल के लिए? और अगर इफ यू डोंट माइंड, अगर आपको टॉपिक्स देना चाहें जो स्टॉक्स जो है वो अभी आपके लाइमलाइट में चल रहे हैं, जिनको अगर आप हाईलाइट करना चाहें हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए। करंटली तो वैसे एयरलिंक है। एयरलिंक का स्टॉक जो है ना वो काफ़ी नीचे आया हुआ है। हबको है। मारी भी अच्छा है। और आप डिविडेंड यील्ड के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए जाएं देन फर्टिलाइजर में एफएफसी अच्छा है। वो भी काफ़ी नीचे आया हुआ है। और लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए सिस्टम लिमिटेड अच्छा है। मैपल लीफ सीमेंट है। लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए आप रख लें तो ये इसमें जो है ना आपको अच्छा अपसाइड मिल सकता है। और इसके अलावा पाकिस्तान की बैंकिंग सेक्टर्स हैं उसको वो अभी थोड़ा ऊपर आई हुई हैं, जैसे वो उसमें कुछ डिप साइड नज़र आती है। देन बैंक्स जो है ना वो हमारी वैसे भी इंडेक्स का सबसे बड़ा वेट होता है, वो मार्केट मूवर्स हैं। तो और कंटिन्यूसली क्वार्टरली डिविडेंड देती हैं। एमसीबी है, एचपीएल है। तो ये अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। आपको आपको बताया मारी है। सर कल का आपने नहीं बताया, किस तरह जो है वो मार्केट स्टार्टअप लेगी? कल लास्ट डे ऑफ वीक है तो मार्केट जो है करंटली ये एक उसी मोमेंटम में रहेगी कि 200-300 पॉइंट नेगेटिव, 200-300 पॉजिटिव। तो ये एक उस फ्लो में रहेगी। कोई ज़्यादा बड़ा अपसाइड या डाउन साइड जो है ना वो मार्केट में एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन आज भी जैसे खुली तो पहले 500 पॉइंट ऊपर चली गई थी। हम्म। एट द एंड ऑफ द डे ये वो 500-600 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुई है। तो हम्म। कल भी मार्केट इस तरीके से ही मूव होगी कि विद इन द रेंज ऑफ द 600 to 800 वो पॉजिटिव भी जा सकती है। देन हम्म। नेगेटिव भी हो सकता है। तो ओके। कोई वो ज़्यादा बड़ी कोई मूवमेंट नहीं है इसमें, कोई ऐसा कोई न्यूज़ भी नहीं है, ऐसा कोई स्टॉक भी नहीं है। हम्म। सही। अगेन मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर किसी की भी कोई भी क्वेरी हो तो काइंडली हैंड रेज कर ले। सही। सर थैंक यू सो मच सर, हम सेशन को रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना जो है वो प्रीशियस टाइम जो है वो हमें दिया, एंड थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, आपने भी हमें जो है वो ज्वाइन किया। सर होप सो हम आपको जो है वो फिर इनवाइट करेंगे अपने सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा सर, अल्लाह हाफिज।